हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 38 लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्टेड। कल का जो हम पास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे फ्रेंड, तो चलिए उसका आंसर आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज घग्घर नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में वनस्पति के देवता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमदेव। सोमदेव को ही ना ऋग्वैदिक काल में वनस्पति के देवता का दर्जा प्रदान किया गया था। थर्ड है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो ये 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या कुल 101 है, 101। तो चलिए फ्रेंड, आज का क्वेश्चन नोट कीजिए और कल कमेंट के जरिए इसका सही आंसर या गलत आंसर जो भी आपको पता होगा बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का कि सुंग वंश का संस्थापक कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? थर्ड नंबर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि वायुमंडल के किस परत को वायुयान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है? तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 30 अप्रैल 2004 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिए भारत सरकार के राजपत्र यानी द गैजेट ऑफ इंडिया में एक नई संख्यांकन प्रणाली प्रकाशित की। यह एक व्यवस्थित संख्यांकन योजना है जो राजमार्ग अभिविन्यास एवं भौगोलिक स्थान पर आधारित है। इस नई संख्यांकन प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि सही उत्तर दक्षिण चनमुख राजमार्गों की सम संख्या होती है, यानी ऑड नंबर, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड है कि सभी पूर्व पश्चिम उन्मुख राजमार्गों की विषम संख्या होती है, यानी यहाँ पर सम संख्या मतलब इवन नंबर और विषम मतलब ऑड नंबर, जो टू से डिविजुअल ना हो, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए बढ़ती जाती है। ये भी करेक्ट है। थर्ड है कि सभी प्रमुख राजमार्गों की संख्या में एकल अंक यानी एक अंक या फिर 2 अंक होते हैं। नेक्स्ट है कि 3 अंकों की संख्या वाले राजमार्ग माध्यमिक मार्ग या किसी मुख्य राजमार्ग की शाखाएं होती हैं। ये बात भी सही है। फिफ्थ है कि मुख्य राजमार्ग की संख्या में माध्यमिक मार्ग संख्या उपसर्गित होती है। तो ये ऑप्शन भी सही है आपका। बाकी ऑप्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिक्स्थ है कि 3 अंकों वाले उप राजमार्गों में ए, बी, सी तथा डी जोड़े जाते हैं जो उप राजमार्गों के बहुत छोटे हिस्सों को दर्शाते हैं। ये भी करेक्ट है। और सेवेंथ भी करेक्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के संख्यांकन में अधिक लचीलापन और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नई संख्यांकन प्रणाली लागू की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये नोएडा में सिचुएटेड नहीं है। तो ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये बहुत जगह सिचुएटेड है। आप उसका मतलब कि नाम नोट कर सकते हैं। तो वो ये सिचुएटेड है, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पंचकुला में, कोट द्वार में, गाजियाबाद, हैदराबाद। महाराष्ट्र का 2 क्षेत्र है, पुणे तथा तलोजा। इन दोनों क्षेत्रों में मछलीपट्टनम, बंगलुरु तथा चेन्नई, ये सब क्षेत्रों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सिचुएटेड हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में स्थान है और सूची 2 में उस स्थान पे कौन से उद्योग हैं। तो चलिए विशाखापट्टनम की अगर बात करें तो विशाखापट्टनम जो स्थान है वहाँ पर पोत निर्माण के उद्योग हैं, ठीक है ना। मुरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ एल्यूमिनियम का उद्योग है। गुरुग्राम मोटर गाड़ियाँ तथा पनकी जो है वो उर्वरक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में रेलवे मंडल है और सूची 2 में उसका मुख्यालय है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? डी, यानी पश्चिम मध्य की अगर बात करें तो पश्चिम मध्य जो रेलवे मंडल है उसका मुख्यालय जबलपुर है। दक्षिणी पूर्व मध्य का बिलासपुर, पूर्व मध्य का हाजीपुर तथा उत्तर पूर्व का गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक
जो सुमेलित नहीं है उसको बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी पिंपरी जो कीटनाशक दवाएं हैं, तो इसके लिए पिंपरी फेमस नहीं है। पिंपरी एक उर्वरक कारखाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका क्या वजह है। तो चलिए बाकी ऑप्शन हम इधर देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल 2 की वजह से तमिलनाडु विस्तृत है, क्योंकि तमिलनाडु में कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में उद्योग है और सूची 2 में उसका केंद्र है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 7 का, यानी रेशम वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो ये मैसूर में स्थित है। पेट्रो रसायन जवाहर नगर, उर्वरक तालचेर तथा औषधि निर्माण ये ऋषिकेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। कारण है कि ये नदियां भ्रंश जनित हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी की अगर बात करें तो ये 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, नर्मदा की 1312 किलोमीटर, महानदी की 858 किलोमीटर तथा ताप्ती यानी तापी की 730 किलोमीटर। तो चलिए, और मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर इसके लेंथ की बात करें तो थोड़ी बहुत जो लेंथ है वो 1-2 डिजिट ऊपर नीचे हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हम लोग आप लोगों को मैं बतला देती हूँ, क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये दिल्ली में सिचुएटेड है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये उदयपुर में, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ये रांची में तथा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड तो ये कोटा में। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाँ पर ऑप्शन से आप मिला लीजिए, मैं जो भी आप लोगों को बताई हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उभर कर आएगा। नेक्स्ट कथन और कारण है। कथन है कि काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, और कारण है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारों पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए गलत है परंतु आर सही है। ए कह रहा है कि काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी, ये बिल्कुल गलत बात है। काली नदी की अगर बात करें ना तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी की सहायक नदी सोन है, गोदावरी की सहायक नदी मंजरा है, कृष्णा की सहायक नदी भीमा तथा यमुना की अगर बात करें तो उसकी सहायक नदी केन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लुधियाना रावी नदी के तट पर नहीं बल्कि सतलज नदी के तट पर स्थित है लुधियाना शहर। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद कृष्णा, ठीक है ना। हैदराबाद में कृष्णा नदी सिचुएटेड नहीं है, तो हैदराबाद में मूसी नामक नदी है, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो ऑप्शन बी भुवनेश्वर महानदी है, बिल्कुल गलत है। महानदी कहाँ सिचुएटेड है, तो भुवनेश्वर में नहीं, ओडिशा का एक जगह है कटक, वहाँ पर स्थित है महानदी, कटक नामक क्षेत्र में। तो ये तो थोड़ा गलत वाला फ्रेंड, गलत का मैं सही करके आप लोगों को बतला रही हूँ, पर जो एक्चुअली में आपका सही दिया हुआ जैसे कोटा, चंबल, जब्बरपुर, नर्मदा तथा सूरत, ताप्ती, तो ये सब मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही क्योंकि ये आप लोगों का दिया हुआ है। तो आप लोग इसे क्या कीजिएगा कि मतलब कि ये कर दीजिएगा, स्कैन कर जाइएगा दिमाग में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो चलिए 16 है, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कटक की अगर बात करें तो देखिए मैं जस्ट बताई कि वो महानदी के किनारे पर स्थित है। लुधियाना सतलज, नासिक, गोदावरी तथा उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, उज्जैन नामक नगर। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चूँकि पटना की अगर बात करें ना तो पटना महानदी के तट पर स्थित नहीं है, पटना जो नगर है वो गंगा नदी के तट पर है। 18 यहाँ पर है, 18 का कथन और कारण दिया हुआ, तो आप पढ़िए और बताइए 18 का करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी ए तथा आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ए है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, बिल्कुल सही बात है, और कारण है कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करती है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी केवल थर्ड यहाँ पर सही है, यानी पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा
का दक्षिण भारत में थोम्बा से गुजर रही है। तो चलिए फ्रेंड 20 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नांकित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, पढ़िए और बताइए 20 का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। यानी अगर सबसे पहले की बात की जाए तो उच्च मातृ मृत्यु दर, सेकंड पोजीशन पर है उच्च बालिका मृत्यु दर, और थर्ड है बालिका भ्रूण हत्या, तथा फोर्थ की अगर बात करें तो वो भी है बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म, और इसी वजह से ना मतलब लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी है। तो चलिए 21 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्न भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है। तो इस 21 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, ठीक है ना। अवरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो पहला पोजीशन पर पंजाब है, नेक्स्ट तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र तथा लास्ट में इस सीरीज के हरियाणा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कथन है यहाँ पर कि पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड बढ़ गई है, और कारण यहाँ पर दिया हुआ 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 2 और 3 ये दोनों सही है। यानी इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ कि नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अवरोही क्रम पूछ रहा है। तो कोची के बाद कोलकाता, थर्ड पोजीशन पर पटना और फोर्थ पर दिल्ली। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यहाँ पर कथन और कारण है, पढ़िए और बताइए 25 का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। बिल्कुल सही बात। क्यों मिलेगी, ऐसा क्यों होता? क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ऊपर को बढ़ता है आर्द्रता धारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। तो यहाँ पर 25 का ए सही है। बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए, बी और सी ये सब के सब सुमेलित हैं। तो चलिए डी सुमेलित नहीं है। अब डी में क्या है वो देख लेते हैं। तो डी कर रहा है कि दक्षिणी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में सिचुएटेड है। नहीं, ये कहाँ है? तो सिकंदराबाद में। नेक्स्ट 27 कथन और कारण है, पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए है, यानी भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है क्योंकि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। तो चलिए 28 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। यहाँ पर भी कथन और कारण है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन है कि भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, कारण है कि जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। तो चलिए 28 के बाद 29 में हम लोग एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 में प्राकृतिक आपदाएं हैं और वो कौन से प्रदेश में घटित होती हैं तो आप लोगों को बताना है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बाढ़ की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में बाढ़ जनरली आती है। अगर भूकंप की बात करें तो हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में जनरली भूकंप आते हैं। सूखा की अगर बात किया जाए तो मध्य पूर्वी भारत में तथा चक्रवात यानी साइक्लोन की अगर बात करते हैं तो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। तो चलिए बढ़ रहे हैं 29 के बाद 30 की तरफ। यहाँ पर कथन और कारण बताइए 30 का करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है क्योंकि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो चलिए फ्रेंड आगे हम लोग 31 की तरफ बढ़ रहे हैं। कथन और कारण है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए सही है बट आर गलत है। ए है कि प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दबाव उच्च होती है और वायु ताप निम्न होता है। तो चलिए 31 के बाद हम लोग 32 की तरफ बढ़ रहे हैं। कथन और कारण है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो 32 ठीक है। नेक्स्ट 33
कथन और कारण यहाँ पर भी दिया हुआ है। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अब स्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो चलिए 34 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। यहाँ पर भी कथन और कारण है, बताइए 34 का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ए सही है बट आर गलत है। तो ए है कि दक्षिणी ट्रैप की रेगूर मिट्टियाँ काली होती हैं। नेक्स्ट 35 कथन और कारण है, तो बताइए 35 का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी यानी ए सही है बट आर गलत है। ए है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, बिल्कुल सही बात है। ये सब हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस सेट में कवर कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। कथन और कारण, तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुष्क रोपित क्षेत्र की उसकी कुल क्षेत्रफल में परसेंटेज कम है। ये बिल्कुल सही बात है और कारण गलत है। तो चलिए 37 है, 36 तो हो गया फ्रेंड। 36 के बाद हम लोग 37 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं यानी प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन के सही क्रम को पहचानिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी सबसे पहले अगर सॉइल इरोजन का प्रोसेस होता है, सबसे पहले आशफाल किया जाता है, उस आशफाल अपरदन के बाद परत अपरदन, तब रील अपरदन और लास्ट स्टेज पर अवनालिका अपरदन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस किस का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी तीनों का उपयोग, एजोला, नील हरित शैवाल तथा अल्फाल्फा, ये सब का उपयोग। तो चलिए फ्रेंड बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ कि मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपरोक्त में कौन सी पद्धतियाँ उपयुक्त समझी जाती हैं। देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया हुआ 39 का, और इसका जो करेक्ट आंसर है 39 का वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी केवल 1, 3 और 4, 2 नहीं है, तो आप बैक करके आप 39 को मिला लीजिएगा। नेक्स्ट 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो ऑप्शन डी, यानी पनागुड़ी की अगर बात करें तो तमिलनाडु में सिचुएटेड है, बिल्कुल सही बात है। 41 वह क्या उत्पाद है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि पहला पोजीशन है पर्यावरण प्रदूषण का कारण, सेकंड मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है, और थर्ड गुणात्मक संवर्धन। गुणात्मक संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र यानी सेक्टर में होता है। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जिप्सम। तो चलिए फ्रेंड 41 के बाद हम लोग 42 की तरफ एंट्री ले रहे हैं। कथन और कारण है, बताइए 42 का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी ए गलत है बट आर सही है, यानी हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए 43 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मणिपुर। मणिपुर में सबसे ज़्यादा वनाच्छादन क्षेत्र है, उसके बाद उड़ीसा, थर्ड पोजीशन पर महाराष्ट्र है, और लास्ट में यहाँ पर इस सीरीज में हरियाणा आ रहा है। 44 कथन और कारण है। 44 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। वन नवकरणीय संसाधन है और ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर कथन दिया हुआ और कारण दोनों दिया हुआ, पढ़ सकते हैं कि कथन है कि एल्यूमिनियम हरी धातु है, और कारण है कि वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। तो चलिए 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट 46, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी सुंदरी की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में सिचुएटेड है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी केवल 2 यहाँ पर सही है, यानी राष्ट्रीय वन्य कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्रों को वृक्षों यानी वनों से ढकना है, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिम हिमालय में पाया जाता था, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल 2 सही है। तो चलिए 49 की तरफ बढ़ रहे हैं कि वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि है, जिसे मोनोकल्चर कहते हैं, ठीक है ना। कृषि की अनुपम प्राकृतिक
छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोटरिकाएं त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोवों का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण में निर्देशित स्थान है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ये सब सुंदरबन डेल्टा के बारे में कहा गया है। तो चलिए फ्रेंड 50 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 और सूची 2 से मिलाना। तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी सागौन की अगर बात करें तो ये मध्य भारत में सौखौन वृक्ष ज़्यादातर पाई जाती है। देवदार की अगर बात करते हैं तो हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाई जाती है। सुंदरी की अगर बात करते हैं तो ये सुंदरी सुंदरवन में पाई जाती है। तो सिनकोना की अगर छाल की बात करें तो हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। तो चलिए 51 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य गंगा के मैदान में, अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश में तथा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या सह्याद्री में। 51 के बाद 52, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जट्रोफा करकास के अलावा पॉनगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है, बताइए इसका वजह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 तथा 2 दोनों, ठीक है ना। यानी भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पॉनगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है और पॉनगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिनमें से लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। चलिए फ्रेंड 53 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। आप बैक करके मिला सकते हैं। 54 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पढ़िए और फिर इसका आंसर दीजिए। तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी 1, 2 और 3 सब के सब सही हैं। यानी टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है तथा टेक्सास वृक्ष से टैक्सोल नामक औषधि यानी दवाई प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के लिए विरुद्ध प्रभावी है। तो चलिए 54 के बाद हम लोग 55 की तरफ एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट 56 निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो ऑप्शन डी यानी वेम्बनाड की अगर बात करें तो यह कर्नाटक में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है वेम्बनाड? तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट 57 कथन और कारण है। 57 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी ओडिशा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है क्योंकि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, ठीक है ना। तो 57 के बाद हम लोग 58 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो चलिए फ्रेंड पढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ कि निम्न में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन ए यानी फर्स्ट और सेकंड वन नीति तथा पर्यावरण अधिनियम 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी नोक्रेक जो है वो हिमालय में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर सिमलीपाल की बात करें तो ये असम में नहीं, उड़ीसा का क्षेत्र है। दिहांग दिबांग ये सिक्किम का नहीं, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। तथा अगस्त्य मलाई ये कर्नाटक का नहीं, केरल तथा तमिलनाडु का क्षेत्र है। 61 कथन और कारण है, पढ़िए और फिर इसका आंसर दीजिए। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है क्योंकि उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो चलिए 61 के बाद 62 की तरफ हम लोग एंट्री ले रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 62 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये सब सही है। यानी विश्व वन्य जीवन घोषणा की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। जुलाई 2004 में उड़ीसा के नंदन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपोसोमियासिस रोग रहा और भारत की सबसे बड़ी जीवनशाला कोलकाता में अब स्थित है। तो चलिए फ्रेंड 62 के बाद हम लोग 63 की तरफ एंट्री करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक टेम्परेचर के असर को इंगित करती है? तो 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चारों, यानी हिमालय का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन तथा ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वे हैं।
तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 यानी भोज जो मध्य प्रदेश में है, सुखना जो चंडीगढ़ में, तथा पिचोला जो राजस्थान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट और थर्ड। यानी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवीय हस्तक्षेप में अनुमति होती है। 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट 66, भारत में एशियाई एक्स की सर्वाधिक संख्या है। आप इसे पढ़िएगा फ्रेंड 66 का, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों को बतला रही हूँ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हाथी। नेक्स्ट 67, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी उद्धव पक्षी विहार कोडरमा में नहीं है, यह साहेबगंज में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोग चुनिए। तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, रोहला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश तथा गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नेशनल पार्क एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। तो 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी केवल फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर ये सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना सही उत्तर चुनें। तो ऑप्शन डी यानी सेकंड और थर्ड, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना तथा देश की कुल भूमि का 1/3 को वनाच्छादित करना। तो चलिए 70 के बाद 71 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं, सूची 2 यहाँ पर है। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आप बैक कर मिला सकते हैं। नेक्स्ट 72, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो 72 का करेक्ट आंसर यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी उत्तराखंड राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान सिचुएटेड है, असम में मानस, उड़ीसा में सिमलीपाल तथा कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट 73, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। 73 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी चंद्रप्रभा अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात करें ना, जीव अभ्यारण्य की, तो वो वाराणसी में सिचुएटेड है। करेरा सिचुएटेड है झांसी में, जयसमंद उदयपुर में तथा नाहरगढ़ जयपुर में। नेक्स्ट 74, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। 74 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी बांदीपुर अगर बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व की बात करें तो बांदीपुर सिचुएटेड है कर्नाटक में, मेलघाट अरुणाचल प्रदेश में, बुक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में तथा पकुई टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो 75 की अगर बात करते हैं तो एक एक करके आप देख लीजिए। कान्हा नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं ना तो ये मांडला में स्थित है। कहाँ? मांडला में कान्हा नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो शहडोल में स्थित है, शहडोल, ठीक है ना। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में तथा इंद्रावती नेशनल पार्क बस्तर में। तो चलिए फ्रेंड्स 25 प्लस 26 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। यानी गिर नेशनल पार्क की अगर बात करें तो गुजरात में भरतपुर बर्ड सेंचुरी, राजस्थान में बांधवगढ़ सेंचुरी, मध्य प्रदेश में तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। नेक्स्ट बढ़ रहे 76 के बाद हम लोग 77 में। कौन सा सुमेलित नहीं है तो वो आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन सी यानी बांदीपुर नेशनल पार्क तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में है। कहाँ है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट 78, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। यानी बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो वो गोवा में है, कांगेर घाट नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, औरंग अभ्यारण्य असम तथा ऊषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। नेक्स्ट 79, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं ना तो वहाँ पर किस जानवर के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क? तो ये गैंडा के लिए फेमस है, एक सिंग वाले गैंडा के लिए। गिर नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो ये शेर के लिए, जो गुजरात में सिचुएटेड है। सुंदरवन की अगर बात करते हैं तो ये बाघ के लिए, तथा पेरियार नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो वो हाथी के लिए फेमस है। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 80 की और 79 का आप इधर ऑप्शन देख लो। 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे तो मैं बतला ही दी हूँ। चलो 80 यहाँ पर है, सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में उसका राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 81, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी गर्म पानी का जो अभ्यारण्य है ना वो कहाँ सिचुएटेड है? तो असम में। नामदफा नेशनल पार्क
अरुणाचल प्रदेश। पाखल नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में। तो चलिए फ्रेंड 82 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में है, ठीक है ना, ये सब सही सुमेलित है। अब देखिए गलत है, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली में नहीं है, कहाँ है तो कुल्लू में। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून और हरिद्वार है ना, देहरादून में नहीं है, हरिद्वार में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये जबलपुर में नहीं है, भोपाल में है। तो चलिए 83 की तरफ बढ़ रहे हैं। सूची 1 और सूची 2। 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट 84, यहाँ पर कथन और कारण है। तो 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है, क्योंकि गंगा भारत के सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। तो चलिए 84 के बाद 85। नीचे दिए गए कारकों में कौन भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3, यानी आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 तथा 2 दोनों। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बढ़ता है। जनगणना 2001 के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है। तो चलिए फ्रेंड 86 के बाद 87 की तरफ बढ़ रहे हैं। 87 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी भारत की नगरीय जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से अधिक है तथा ब्रिटेन का नगरीकरण स्तर भारत के नगरीकरण स्तर से उच्चतर है। तो चलिए फ्रेंड 87 के बाद हम लोग 88 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि शहरी वृद्धि सूचक है ये सभी, यानी कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि का, देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि का तथा शहरी क्षेत्रों में आय में वृद्धि का। तो चलिए 89 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं 1, 2 और 4 ये सब सही हो जाएंगे, आप बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पर 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी 1 और 4 गंगा, यमुना, दोआब तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट 91, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त कर ली जाए, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया है कब। तो 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 2070 तक। तो चलिए फ्रेंड 92 की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कथन और कारण है। तो बताइए 92 का करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कथन है कि भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफ़ी नीचा है और भारतीय नगर कम नियोजित हैं। ये दोनों बात सही है, परंतु RA की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन 92 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1 और 4 ये सही है। 1 है कि भारत में विश्व की 2.4% भूभाग पर विश्व की 16% जनसंख्या निवास करती है और प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या वृद्धि में भारत की भागीदारी 1.8 करोड़ है व चीन की 1.4 करोड़ है। तो चलिए 94 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिणी पूर्व रेलवे भुवनेश्वर में स्थित नहीं है, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में नहीं है। 95 है कि इंदिरा गांधी नहर है ना जल प्राप्त करती है कहाँ से। तो बतलाइएगा 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 3 और 4 से, व्यास नदी, रावी नदी तथा सतलज नदी से। नेक्स्ट 96, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भाखड़ा नांगल परियोजना की अगर बात करें तो जो सतलज नदी पर बनाई गई है। हीराकुंड डैम जो है वो महानदी नदी पर है। इडुक्की डैम की अगर बात करते हैं तो वो पेरियार में स्थित है, पेरियार नदी पर। और नागार्जुन सागर बांध की अगर बात करें तो वो कृष्णा नदी पर सिचुएटेड है। तो चलिए 97 की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। तो 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कावेरी नदी की अगर बात करें तो उस पर कौन सी बांध बनाई गई है। तो मेटूर बांध, कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध तथा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध। नेक्स्ट 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोठा गुदम बिजली घर जो है ना वो कहाँ सिचुएटेड है। तो आंध्र प्रदेश में, रायचूर कर्नाटक में, मेटूर तमिलनाडु में तथा वनकबोरी कहाँ सिचुएटेड है बिजली घर, तो गुजरात में। तो चलिए फ्रेंड 99 में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो 99 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मेटूर की अगर बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर
आंध्र प्रदेश तथा हीराकुंड की अगर बात करें तो वो उड़ीसा में सिचुएटेड है। तो चलिए अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यानी इडुक्की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ना वो बनाई गई हैं पेरियार नदी पर, ठीक है ना। माता टीला की अगर बात करें तो ये बेतवा नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर तथा पोंचमपाद है ना, पोंचपाद जो नदी है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो गोदावरी नदी पर बनाई गई हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट सीरीज। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।